ये 16,100 व्योमासुर नाम का एक दैत्य है। इसने 16,100 राजाओं की कन्याओं को बंधक बनाया हुआ है। इसलिए जो है आज इन्होंने सभी ने और नारद जी से प्रार्थना की कि महाराज आप हमारे इस दुख को दूर करें। कि मैं कैसे दुख को दूर कर सकता हूं कि जाओ भगवान श्री कृष्ण को जाकर के हमारी गुहार सुनाओ। अब जो है यहां आकर के और नारद जी ने कहा कि आप समर्थ हैं प्रभु, और इन 16,000 अबलाओं को 16,100 अबलाओं को इस नरकासुर ने भौमासुर ने बंधक बनाया हुआ है और बहुत अत्याचार करता है इनके साथ। आप समर्थ हैं, इसलिए आपसे ही गुहार लगाई है, आप जाकर के उनको छुड़ाएं। इस प्रकार से भगवान यहां पर गए, इस नरकासुर के यहां जाकर के भगवान ने युद्ध किया और युद्ध करके इन 16,100 इन कन्याओं को जो है भगवान ने उसके कैद से मुक्त करा दिया। जब कैद से मुक्त करा दिया तो ये सब कहने लगे कि महाराज अब हम कहां जाएंगे, क्योंकि घर वाले तो अब हमें रखेंगे नहीं। क्योंकि स्त्री तो अगर एक रात्रि कहीं बाहर रह जाए तो उसमें लांछन लग जाता है, और हम तो इतने दिन से इस राजा की कैद में हैं महाराज, तो कैसे हमें स्वीकार करेंगे हमारे घर वाले। इसलिए आप हमारे ऊपर कृपा करें, आपने हमें मुक्त कराया है, इसलिए आप आज से हमारे पति हैं। भगवान ने इन सबको स्वीकार कर लिया। भैया देखो, ध्यान देना कथा के ऊपर थोड़ी देर। बहुत से लोग यहां अपवाद करते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि में खुद की बुद्धि उनकी विकृति है। कहते हैं कि महाराज आपके भगवान श्याम सुंदर की तो 16,108 रानी पटरानी थी, परंतु भैया वो योगेश्वर हैं। ध्यान देना कथा के ऊपर, वो योगेश्वर हैं श्री कृष्ण। आपने किसी भी देवता के मुकुट में मोर पंख देखा है क्या? केवल भगवान श्री कृष्ण को ही लगाया जाता है। भगवान कृष्ण को ही ये क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वो परम योगी हैं। 16,108 रानी पटरानी की होते हुए भी जैसे मोर कभी अपनी मोरनी के साथ में सहवास नहीं करता है, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रानी पटरानी होते हुए भी उन्होंने कभी उनके साथ में सहवास नहीं किया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख लगाया जाता है, क्योंकि भगवान के केवल संकल्प मात्र से इन रानी पटरानियों के यहां पर और 10-10 पुत्र हुए। इसलिए
अगर कभी आपके सामने कोई ऐसा कहे तो उसको समझाना कि वो महायोगी है, और महायोगी होने के कारण ही उनके मुकुट में जो है ये मोर पंख लगाया जाता है।